नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल प्रोग्राम और आपके साथ मैं हूं हर्षिता। प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा और कांग्रेस दोनों ही राजनीतिक पार्टियों ने चुनावी शंखनाद कर दिया है। ऐसे में आज कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक दिल्ली में हुई, जहां प्रदेश की 60 सीटों पर चर्चा की गई है। तो वहीं कांग्रेस की पहली सूची को लेकर भी ऐलान हो गया है। जहां ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ जुड़े हैं मेरे संवाददाता संदीप नागर। आइए जानते हैं संदीप से कि कांग्रेस की पहली सूची कब तक आएगी। संदीप, किन किन समीकरणों को ध्यान में रखकर ये सूची तैयार की जा रही है? हर्षिता, मैं आपको बता दूं कि मिशन 2023 के लिए बीजेपी ने अपने 4 प्रत्याशियों की 136 नामों की चौथी सूची जारी कर दी और 5वीं पर बीजेपी ने अपनी प्रक्रिया भी बनाना शुरू कर दिया है। तो वही अब कांग्रेस ने भी बीजेपी के प्रत्याशियों को टक्कर देने के लिए अपनी 120 नामों के आसपास की एक सूची तैयार कर ली है, जिसका ऐलान 15 अक्टूबर को होगा। और उसी को ध्यान में रखते हुए अब कांग्रेस की एक बड़ी बैठक आज दिल्ली में आयोजित की गई और कल भी इस बैठक का दौर जारी रहेगा। कमलनाथ ने आज एक बैठक के चुनाव अभियान समिति की जो बैठक आयोजित की गई, उसके बाद में आकर एक स्पष्ट रूप से मीडिया से बातचीत करते हुए 15 तारीख का ऐलान कर दिया है कि 15 तारीख को कांग्रेस की पहली सूची तैयार हो गई और ये हम सबके सामने आएगा। अगर बात की जाए आज की, तो आज कांग्रेस की ओर से 60 नामों पर चर्चा की गई है। वहीं स्क्रीनिंग कमेटी में भी और अन्य विधानसभा चुनाव को साधने के लिए इस चुनाव समिति अभियान की एक बड़ी बैठक दिल्ली में आयोजित हुई। जी संदीप, जिस तरह से देखिए कमलनाथ की ओर से कहा गया है कि 60 सीटों पर मंथन किया गया है, बाकी की तमाम सीटों पर क्या कुछ अपडेट है? हर्षिता, मैं आपको बता दूं कि बाकी अन्य जो सीटें हैं उनको लेकर भी केंद्रीय चुनाव समिति हो या स्क्रीनिंग कमेटी हो, दोनों ही जो बैठक है ये कल और आज जारी रहेगी। और इसको देखते हुए बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही तैयार नजर आएगी, क्योंकि बीजेपी की भी बैठक हाल ही दिनों में हमने भोपाल में देखी और कांग्रेस की जिस तरह से दिल्ली में एक बड़ी बैठक आज आयोजित की गई, उसके बाद में स्पष्ट संकेत आ गए कि बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही राजनीतिक पार्टियों ने अपनी जो प्रत्याशियों की सूची है उनको लगभग पूर्ण रूप दे दिया है। और उसी कड़ी में जो कांग्रेस है उनके 110 नाम के लगभग प्रत्याशियों के नाम तैयार किए जा चुके हैं और 60 सीटों जो बाकी अन्य सीटें थी उनको लेकर भी आज मंथन किया गया है। अगर बात की जाए हम अन्य समीकरणों की, तो कांग्रेस ने क्षेत्रीयवाद और जातिवाद से लेकर तमाम उन मुद्दों को ध्यान में रखकर ये सूची तैयार की है, जो स्थानीय कार्यकर्ताओं को तो खुश करे ही सही, बल्कि कहीं बाद में इस सूची के जारी होने और प्रत्याशियों का नाम सामने आने के बाद में कहीं कांग्रेस में विवाद ना हो। तो ये तो स्पष्ट हो गया कि 15 तारीख को जब कमलनाथ मध्य प्रदेश आएंगे तो कांग्रेस की पहली सूची भी साथ लेकर आएंगे और पहली सूची में लगभग 110 से 120 नाम हो सकते हैं। जी, 15 अक्टूबर को देखिए नवरात्रि का पहला दिन है और इसी को लेकर सुरजेवाला की ओर से कहा गया है कि नवरात्रि के दिन कांग्रेस की विजय की घोषणा होने जा रही है। तो किस तरह से आप देख रहे हैं, इसके पीछे क्या कुछ प्लानिंग की गई है? मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस नवरात्रि में काफी व्यस्त रहने वाली है, कि कांग्रेस की 15 तारीख के बाद में उम्मीद और जो सूत्र दावा कर रहे हैं उसके मुताबिक 16 तारीख को दूसरी सूची आ सकती है, जिसमें लगभग 60 नामों के आसपास हो सकते हैं। ये संभावना भी जताई जा रही है। ये फिलहाल तय हो गया कि 15 तारीख को कांग्रेस की भारी भरकम प्रत्याशियों की पहली सूची आएगी और उसके तुरंत बाद में कांग्रेस 2 से 4 दिनों के अंदर ही अपनी दूसरी सूची जारी कर देगी या फिर 16 अक्टूबर को दूसरी सूची आ जाएगी। वही अगर बात की जाए नवरात्रों की, तो कांग्रेस अपने वचन पत्र और घोषणा पत्र के जरिए भी लोगों को साध सकती है और अपने वचन पत्र को भी नवरात्रि में जारी कर सकती है, ताकि मतदाताओं के बीच में कांग्रेस के प्रति एक माहौल तैयार हो सके। और अगर बात की जाए घोषणा पत्र की, तो कांग्रेस इसके लिए भी अपनी तैयारी शुरू कर चुकी है, जहां पर तमाम वो मुद्दों को ध्यान में रखकर ये घोषणा पत्र तैयार किए जा रहे हैं। अगर बात की जाए आज की, तो आज जिस तरह से कांग्रेस के आला नेताओं ने मीटिंग की है, उससे लगभग ये तो स्पष्ट हो गया कि कांग्रेस की जो पहली सूची है वो बनकर तैयार हो गई और जैसे ही कमलनाथ मध्य प्रदेश आएंगे ये सूची हम सबके सामने होगी। जी संदीप, देखिए जिस तरह से चुनाव समिति की ये बैठक 2 दिन तक जारी रहने वाली है, कल भी ये बैठक जारी रहेगी। कल क्या कुछ तमाम अपडेट सामने आ सकते हैं और किन किन नामों पर कल भी मोहर लग सकती है? मैं आपको बता दूं कि बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस भी लगातार बारीकी से अपने प्रत्याशियों को लेकर मंथन कर रही है। कांग्रेस की जो आज बैठक हुई उनमें भले ही 60 सीटों पर कांग्रेस की ओर से मंथन किया गया हो, लेकिन कांग्रेस की जो कल बैठक होनी है उसमें तमाम उन बारीकियों पर ध्यान दिया जाएगा जहां से प्रत्याशी को सिलेक्ट करके कांग्रेस चुनावी मैदान में उतार सके। अगर बात की जाए अगली रणनीति की, तो कांग्रेस हारी हुई जहां से लगातार भाजपा कांग्रेस को परास्त कर रही है,
उन सीटों पर कल भी मंथन होगा और उसके बाद में ही प्रत्याशियों की जो पहली सूची वो हम सबके सामने आएगी। लेकिन अगर कल की बात की जाए तो कल भी दिल्ली में बैठक का दौर जारी रहेगा, जहां पर कमलनाथ के साथ साथ तमाम दिग्गज नेता शामिल होंगे और उसके बाद में ही यह पहली सूची हम सबके सामने होगी। जी संदीप, देखिए जिस तरह से आपने बताया कि कल भी सूची जारी हो सकती है, तो जिस तरह से बीजेपी की ओर से 4 सूचियां जारी की गई हैं और केंद्रीय नेतृत्व वाले नेताओं को भी मैदान में उतारा जा रहा है, तो कांग्रेस भी क्या टक्कर देने के लिए केंद्रीय नेतृत्व से जो नेता हैं उनको भी इस सूची में जगह देगी क्या? मैं आपको बता दूं कि इस साल के अंत में जो विधानसभा के चुनाव है, इसका जो समीकरण है वो पूरी तरीके से चेंज है। जहां बीजेपी ने अपने कद्दावर नेताओं को मध्य प्रदेश में उतारा, तो वहीं कांग्रेस भी अपने भारी भरकम और बड़े शहरों को इस साल के अंत में जो विधानसभा के चुनाव हैं उनमें उतारने के लिए तैयार कर रही है। फिर चाहे वो जीतू पटवारी की बात हो या खुद कमलनाथ की बात हो या सुरेश पचौरी की बात हो या तमाम उन बड़े शहरों की बात हो जो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में चुनावी जो चैलेंज है उनको परिवर्तन करने में अपना मादा रखते हों। ऐसे में अब कांग्रेस भी अपने भारी भरकम प्रत्याशियों को तो उतारेगी ही सही, बल्कि ऐसे प्रत्याशियों की भी कांग्रेस तलाश करेगी जिनको अगर चुनावी मैदान में उतारा जाए तो वो तमाम उन समीकरणों को साध सके जो कहीं ना कहीं कांग्रेस के पक्ष में माहौल बना सके और आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का इन प्रत्याशियों से फायदा हो। और यही कारण है कि कांग्रेस लगातार दिल्ली में बैठक कर रही है और मध्य प्रदेश की जो रणनीति है वो दिल्ली से कहीं ना कहीं कांग्रेस की ओर से भी तैयार की जा रही है। धन्यवाद संदीप तमाम जानकारी के लिए। जिस तरह से संदीप ने बताया कि 15 अक्टूबर को कांग्रेस की पहली सूची जारी होने वाली है और कल भी चुनाव समिति की बैठक जारी रहेगी। इसके बाद क्या कुछ अपडेट सामने आएंगे और इस सूची में किन किन नामों को शामिल किया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही ताजा तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए बने रहिए आप एमपी न्यूज के साथ।